जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी हमारे विद्वान साथी और विदुषी बहनें BSPSCL यानी बिहार PCL की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, अपने शरीर की समस्त ऊर्जा अब उस बिंदु पर लगा दीजिए जो चीज़ आपको चाहिए। इधर उधर भ्रमित ना होइए, अपने ध्यान को केंद्रित करिए, अपने शरीर की समस्त ऊर्जा उस बिंदु पर लगा दीजिए। प्रिय स्टूडेंट, हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे स्टूडेंट अभी कंफ्यूज हैं कि हिंदी व्याकरण में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें ताकि उनके 10 नंबर कवर हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ते हैं दोस्तों, जिनके नंबर इंक्रीज नहीं होते हैं, नंबर गेन नहीं होते हैं, बल्कि कम नंबर आने लगते हैं। स्टूडेंट, आपने प्रीवियस ईयर पेपर तो देखा होगा, लेकिन कई बार प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ टॉपिक पूछा, कुछ टॉपिक छोड़ दिया। पर जैसे आपने देखा होगा BSPSCL का जो सिलेबस होगा उसमें क्या क्या है हिंदी के बारे में, हिंदी का कौन कौन सा टॉपिक आएगा, आइए दोस्तों बताते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आज से आपको अपना भ्रम दूर कर लेना है। याद रखना, पहला टॉपिक दिया होगा स्टूडेंट व्याकरण, ऐसे दिया होगा स्टूडेंट, पहला टॉपिक दिया होगा व्याकरण। अब देखो जरा, व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है। जैसे स्टूडेंट आपको क्या पढ़ना है, वर्ण विचार, मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वर्ण विचार, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट, इसमें समास पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ये टॉपिक आएंगे ही आएंगे। समास पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है दोस्तों, संज्ञा पढ़ना है। इसके बाद सर्वनाम पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है। बहुत ध्यान से सुनो, जो जो टॉपिक मैं लिख रहा हूँ यहाँ, वर्ण विचार आपको पढ़ के जाना है, समास पढ़ के जाना है, संज्ञा पढ़ के जाना है, सर्वनाम पढ़ के जाना है, विशेषण पढ़ के जाना है। अच्छा, इसके साथ साथ स्टूडेंट उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ के जाना है, प्लस तद्भव एवं तत्सम शब्द पढ़ के जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो प्रश्न तो आपको ऑलरेडी जरूर देखने को मिलेंगे। समास, तद्भव, तत्सम, यहाँ से वर्ण विचार से प्रश्न देखने को मिलेगा, समास से, संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से प्रश्न आता ही आता है। विशेषण से प्रश्न आता ही आता है स्टूडेंट, यहाँ तक की बात आपने देखा। और याद रखना, एक टॉपिक होता है आपका संधि। क्या स्टूडेंट, संधि। हालांकि जितना मैंने बताया, इसमें से 2 टॉपिक अभी आपके प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं पड़ी है, विशेषण का और किसका स्टूडेंट, संधि का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ स्टूडेंट। तो वर्ण विचार, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव और तत्सम, ये हिंदी व्याकरण का संपूर्ण बिंदु। आपसे जरूरी नहीं कि समास पूछे, हो सकता है ये टॉपिक छोड़ के समास, संज्ञा और वर्ण विचार पूछ ले। हो सकता है स्टूडेंट वर्ण विचार और संज्ञा छोड़ के सर्वनाम, विशेषण और संधि पूछ ले। तो मैंने देखा विगत वर्षों में जो आपके पेपर हुए थे स्टूडेंट, उसमें बहुत मैंने चीज़ों को देखा जब, तो कई बार ऐसा देखा गया है किसी साल में उसमें उपसर्ग प्रत्यय नहीं पूछा है, किसी साल में उपसर्ग और प्रत्यय ज़्यादा पूछ लिया है, कहीं कहीं संज्ञा की मात्रा उन्होंने बढ़ा दी है, कहीं कहीं सर्वनाम पूछ लिया है, तो कहीं कहीं संधि पूछ लिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, बहुत बहुत ध्यान से सुना स्टूडेंट। अब क्या करना है आपको, कुछ विशेष इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप जरूर पढ़ के जाना स्टूडेंट। जैसे पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द जरूर पढ़ के जाना आप। क्या, पर्यायवाची। जैसे लोकोक्ति, मुहावरा, लोकोक्ति एवं मुहावरा, ये टॉपिक पढ़ के जाना। फिर इसके साथ साथ मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट वर्तनी,
क्या लिख रहा हूँ? वर्तनी। पर्यायवाची हो गया, लोकोक्ति मुहावरा हो गया, क्या हो गया? वर्तनी हो गया। इसके साथ साथ स्टूडेंट आता है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि जो होता है ना, वो पद संबंधी देता है। आपने बहुत टफ नहीं पूछता है। हालांकि जो मैंने वीडियो बनाई है वो मॉडरेट लेवल की बनाई है स्टूडेंट, जो प्लेलिस्ट में हिंदी की वीडियो पढ़ चुकी है सभी। सिर्फ विशेषण नहीं पढ़ा है और इसके नहीं पढ़े हैं और वर्तनी की नहीं पढ़ी है। ये टॉपिक तो जरूर आप पढ़ के जाना, पर्यायवाची, लोकोक्ति और मुहावरा, वर्तनी, है ना। तद्भव, तत्सम वगैरह उपसर्ग प्रत्यय में तो बता दिया हूँ। तो अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, जितने वीडियो पढ़े हैं आप देख डालो। 2 दिन लगेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे। और विशेषण का टॉपिक आज आप तक पहुँचेगा, शाम तक विशेषण का टॉपिक पहुँचेगा। और मैं रियली बता दूँ, विशेषण पढ़ने के बाद आपको लगेगा सच में हिंदी व्याकरण में कुछ है ही नहीं। देखते ही बताओगे कि विशेषण की पहचान कैसे करनी है। सब कुछ हम बताएंगे। वीडियो लंबी होगी, कई पार्ट में होंगे, कोई बात नहीं स्टूडेंट। अच्छा, पर्यायवाची हम देने वाले हैं आपको, सभी नहीं पढ़ने हैं। पर्यायवाची अथाह है दोस्तों, बहुत सारे हैं। क्या पढ़ना है, कौन कौन से पर्यायवाची को आपको पढ़ के जाना है, वो विशेष ध्यान आप रखें। क्योंकि दोस्तों इनके शब्दकोश जो होते हैं भंडार होते हैं, पर सबको आप नहीं याद कर सकते हो। तो हम स्टूडेंट एक दिन लाइव आएंगे और जल्द आएंगे स्टूडेंट, या तो हम देखते हैं कुछ ना कुछ उपाय लगाते हैं और वो बिंदु आप तक जरूर हम पहुंचाएंगे। परेशान बिल्कुल मत होना, है ना। और संधि का टॉपिक भी हम आपको बताएंगे। और जो स्टूडेंट यदि एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो संधि की पड़ी है लाजवाब स्टूडेंट, नए पैटर्न पर आधारित वीडियो पड़ी है, आप जाके देख लीजिएगा, है ना। सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, बिल्कुल इतना याद रखिएगा। मैं रियल बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि पढ़ते नहीं हैं, सोचते हैं 10 नंबर की हिंदी आएगी क्या है। लेकिन दोस्तों मैं रियल बता दूं, यही 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की रीजनिंग जो भी है आपकी, जो आ रहे हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है एक एक नंबर से। तो हिंदी तो बिल्कुल गलत मत करिएगा, प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। मैं निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ, इसके लिए कोई शुल्क नहीं ले रहा हूँ, इसके लिए मैं कोई शुल्क नहीं ले रहा हूँ स्टूडेंट। और यही अभी कोई आपसे शुल्क लेना, कोई आपको कोर्स बेचे तो आप बहुत प्यार से पढ़ोगे, मैं जानता हूँ स्टूडेंट। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे इस समय दूर दराज एरिए से सुन पा रहे होंगे, हो सकता कोर्स लिए हों और पढ़ रहे हों। मैं रियल बता दूँ, उतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिल रहा होगा जहाँ पैसा देकर भी आप पढ़ते हो। तो आप पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाए स्टूडेंट, बस और कुछ नहीं चाहिए। और याद रखना, प्रैक्टिस सेट मैं चला रहा हूँ, आपको सभी को पता है। प्रैक्टिस सेट 1 पड़ गया है, दूसरा नंबर पड़ा है संज्ञा का, और उसमें क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं दिख रही स्टूडेंट, लेकिन हम प्रयास करेंगे क्वालिटी और बेहतर बनाने के लिए। लेकिन आप जो है ना दोस्तों, जो डाटा सेटिंग होता है एडवांस पे जाएंगे आप, तो वहाँ आप जो है क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। और जब क्वालिटी बढ़ा कर देखेंगे ऑटोमेटिक साफ दिखाई देगा। मैं रियल बता दूं, प्रैक्टिस सेट में मैंने वो शब्द रखा है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे जैसे पूछे गए हैं, जैसे जैसे पूछे जाने की संभावना है। आप जरूर उसको पढ़िएगा स्टूडेंट, है ना। 20 से 30 प्रश्न मैं डेली लेकर आ रहा हूँ, परेशान नहीं होना है, पढ़ना है। और अगर कोई दिक्कत आपको हो रही है किसी बिंदु को लेकर, तो स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके साथ मेरा दोस्तों आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि इस समय याद रखना, कुछ ही समय एग्जाम के बचे हैं, मान लो 2 महीने, तो आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा, इधर उधर जंजालों में मत फंसिएगा, है ना। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर उस बिंदु को लेकर रूबरू मुखातिब होने का प्रयास करूँगा। दोस्तों इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।